नमस्कार और राधे राधे मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि मृत्युलोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी या पक्षी अमर नहीं होता, अर्थात एक ना एक दिन उसे मरना ही पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और कितने दिन अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी प्रश्नों के सवाल गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, राधे भक्त 07 मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर दूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। इस 24 घंटे के दौरान आत्मा पृथ्वी पर विचरण करती है। यमदूत के वापस छोड़ जाने के बाद मृत जीवात्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। वह अपने परिजनों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो वह बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है। वह अपने पुराने शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। फिर परिजन पिंड दान करते हैं और जीवात्मा को जरूरी संस्कार करते हैं। उससे ही आत्मा को बल या शक्ति मिलती है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। इसीलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। 13वीं के बाद दूसरी बार जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लगता है। मृतक जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर मिलने के बाद वह यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि पैदल ही यमलोक की यात्रा करती है। यमलोक की दूरी 99,000 यानी 11,99,988 किलोमीटर है। जीवात्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 16 नगरों में किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही इन नगरों में सजा दी जाती है। उन्हें यमदूत 13वें दिन ही जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाना पड़ता है। वही जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। मित्रों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण मित्रों।